गांव के ठीक बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी डालियां इतनी घनी और कि सूरज की रोशनी भी उस तक नहीं पहुंच पाती थी। गांव के लोग उस पेड़ से दूरी बनाकर रखते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उस पेड़ में भूत प्रेतों का वास है। बच्चों को तो विशेष रूप से चेतावनी दी जाती थी कि उस पेड़ के पास न जाएं। कहा जाता था कि कई साल पहले वहां एक परिवार का घर हुआ करता था। परिवार की एक छोटी बच्ची, जिसका नाम गुड़िया था, एक दिन पेड़ के पास खेलते खेलते गायब हो गई। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना था कि वह पेड़ में समा गई है, और तभी से उस पेड़ के पास अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय पेड़ के पास से अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी को बच्चे की हंसी सुनाई देती, तो कभी किसी को किसी औरत के रोने की आवाज आती। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने उस पेड़ के पास एक सफेद साया देखा है, जो बच्चों को अपनी ओर बुलाता है। एक रात गांव के एक युवक अर्जुन ने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। वह रात को अपने दोस्तों के साथ उस पेड़ के पास गया। जैसे ही वे लोग पेड़ के पास पहुंचे, अचानक ठंडी हवा चलने लगी, और अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी उसे पेड़ के पास एक सफेद परछाई दिखी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन और उसके दोस्त डर के मारे कांपने लगे, पर अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने साहस बटोरा और उस परछाई से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तभी वह सफेद परछाई धीरे धीरे एक छोटी बच्ची का रूप लेने लगी। वह रोते हुए बोली, मुझे इस पेड़ में फंसाया गया है, मुझे यहाँ से निकालो। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह वही गुड़िया है जो सालों पहले गायब हो गई थी। गुड़िया ने अर्जुन से कहा कि वह गांव के मंदिर में जाकर पुजारी से मदद ले। अर्जुन ने जैसे ही यह सुना, वह गांव की ओर भागा और अगली सुबह पुजारी से मिलकर सारा किस्सा बताया। पुजारी ने गांव वालों के साथ मिलकर उस पेड़ की पूजा की और कई मंत्रों का जाप किया। कुछ दिनों बाद उस पेड़ की शाखाएं सूखने लगीं और एक दिन वह पेड़ गिर गया। कहा जाता है कि उसके बाद से उस स्थान पर कभी कोई अनहोनी घटना नहीं हुई। गांव के लोग मानते हैं कि गुड़िया की आत्मा को मुक्ति मिल गई और उस पेड़ के साथ ही सारी बुरी शक्तियां भी चली गईं। इस घटना के बाद गांव में शांति लौट आई, लेकिन लोग आज भी उस जगह को भूतिया पेड़ का स्थान कहकर याद करते हैं और वहां जाने से कतराते हैं।